नमस्कार। अभी आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ अंबेडकर पार्क में हैं। जिस तरह से अभी भीम आर्मी के तमाम नेता कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं कि जिस तरह से अमित शाह जी लोकसभा में जो अंबेडकर जी पर गलत बयानबाजी किए हैं, वो अपनी बयानबाजी वापस लें, नहीं तो हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपेंगे और राष्ट्रपति जी उनकी इस्तीफ़ा मांगें। और इस बयानबाजी को लेकर के तमाम इतने बड़े स्तर के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। इसी बीच हमारे पास हैं क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद, मैं मोहल्ला हरबंसपुर आजमगढ़ का निवासी हूँ और मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल हरबंसपुर का प्रबंधक हूँ और वहाँ तीसरा बुद्ध विहार हरबंसपुर का एक निर्माण कराया हूँ, जिसका मैं महामंत्री भी हूँ। और पेपर पढ़कर और मीडिया के माध्यम जब ये मुझे पता चला कि हमारे देश का जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि यदि आप लोग अंबेडकर अंबेडकर करते हैं, यदि भगवान भगवान करते तो आप लोग स्वर्ग में सीधा जाते। कितनी गलत वाणी थी। यह देश केवल उन्हीं लोगों का नहीं है, यह देश पूरे हिंदुस्तान के सभी वर्ग जाति मजहब के लोगों ने इस देश में लड़कर स्वतंत्रता प्राप्त किया है। ये सबका देश है। ये इनका जो बयान है बहुत गलत है। इससे हम लोग को बड़ा खेद और दुख हो रहा है कि ऐसा जो देश में बैठे लोग हैं, बैठे हैं देश में, सरकार चला रहे हैं और जिसने भारतीय संविधान बनाया उसके प्रति ये जो उनकी भावना, ये बहुत गलत भावना है। इस देश में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इस देश के सारे, चाहे वो ओबीसी के लोग हों, चाहे आदिवासी समाज के हों, चाहे अनुसूचित, सारे लोगों ने देश बनकर आज़ादी हासिल किया। केवल वही नहीं है इस देश के निवासी। इस संविधान की बदौलत आदमी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बन सकता है और उसी संविधान के रचयिता को अगर इस तरह से शब्द यूज किया जा रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? यह उनकी गलत मानसिकता का घोतक है। और इस देश में बहुत से लोग, जब स्वतंत्रता भारत आज़ाद हुआ, क्या संविधान लिखने वाले और नहीं थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बहन लक्ष्मी, कौन थी, लक्ष्मी जी को उन्होंने अमेरिका में लिखा कि भारतीय समाज के इरविन को भेजें। वो 6 देशों का संविधान बनाए हैं। जब उनसे पूछा गया इरविन से कि आप जो है भारत का संविधान बनाइए, तो उन्होंने कहा, मैं जो भी ये भारत का जो भी मैंने वर्ष 6 संविधान बनाया हूँ, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से मिलकर ये संविधान बनाया। वह पूरी दुनिया का संविधान जाने, मैं उनकी राय से जो 6 देशों का मैंने संविधान बनाया, मैं उनकी राय से संविधान बनाया हूँ। ऐसे महान विद्वान जो हैं, एक दलित समाज में पैदा हुए, दलित होने के नाते बार बार ये कहा जा रहा है कि अंबेडकर अंबेडकर लगाए हो, यदि भगवान को करते। अच्छा, लेकिन अंबेडकर जी दलित थे, इसीलिए उनको उनके नाम को मजाक बनाया जा रहा है? लगता तो यही है, अनुसूचित जात के थे, इसलिए उनको ये मजाक उड़ाया जा रहा है। अच्छा, जिस तरह से तमाम पार्टियां अब धरना दे रही हैं लोकसभा में, विधानसभा में, तमाम रास्तों पे, आपको क्या लगता है कि ये राजनीति कर रही हैं या फिर दिल से भगवान को या अंबेडकर जी को मानती हैं? ये राजनीति कर रही हैं, ये बंटवारा कर रही हैं कि सारे शेड्यूल कास्ट के लोग बिखराव में हो जाएं और हमारी राजनीति आगे हो, ताकि एकजुट हो, एक मंच पे युवा में, क्यों शेड्यूल कास्ट इकट्ठा होगा, बाकी बैकवर्ड नहीं जुटा। बड़ा दुख हो रहा है बैकवर्ड भाइयों से, जो शूद्र कहे जाते हैं। अब उनको समझ में आया कि हम शूद्र हैं, हम अनुसूचित जात की तरह नहीं, हम भी शूद्र हैं, उन्हीं की श्रेणी में हैं। उनकी भावना जब तक नहीं बदलेगी, इस बैकवर्ड की भावना नहीं बदलेगी, बाबा साहब अम्बेडकर शूद्र समाज ही से। तो ओबीसी, पिछड़े दलित को इस शब्द से दबाने का प्रयास किया जा रहा है, आपको हिसाब से क्या लग रहा है? हाँ, दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे महापुरुषों को जब ऐसी बोली, तो हमारी क्या औकात है? जो पूरे भारत का संविधान बना, जब उनके पर बोला जा रहा, तो हमारी क्या औकात है? आप तो अनुभवी हैं, कुछ सलाह दीजिए अमित शाह जी को कि इस तरह से भाषा ना बोलें या फिर अच्छे रास्ते पे चलें, कुछ तो सलाह दीजिए। अमित शाह को पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए कि निकल गया, ये इसको मैं वापस लेता हूँ, अब आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अगर अमित शाह जी नहीं लेते हैं, तमाम आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर अमित शाह जी वापस अपने बयान नहीं लिए, माफ़ी नहीं मांगे, इस्तीफा नहीं दिए, तब? आज पूरे देश में तो चल ही रहा, हर जगह जिले जिले ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपा जाए। मुर्मू जी भी सचेत किया कि आप जो है अनुसूचित जात के हैं और भारतीय संविधान निर्माता को इस तरह भाषा बोली जा रही है, बहुत गलत है। पूरे देश में ये आंदोलन बढ़ेगा, तेज चलेगा, जब तक उनको वापस नहीं लाया जाएगा, उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा। ये आंदोलन चलता रहेगा। माफ़ी मांगे और इस्तीफा भी दें। गलत बयान उन्होंने दिया है इस संविधान निर्माता के प्रति, बड़ा आक्रोश है अनुसूचित जात और पूरे देश के लोगों में आक्रोश है। अनुसूचित जनजात, ओबीसी, माइनॉरिटी, सब लोग दुखी हैं। सवाल इस बात का भी है
कि आज मान लीजिए इस तरह से बयान दे दिए, लेकिन इससे पहले तमाम जगहों पे देखा गया है कि बड़ा सम्मान करते हैं, फूल माला पहनाते हैं। वो सब दिखावा रहता है। केवल दिखावा है बस, ऊपर से कुछ है अंदर से कुछ है। अभी आज ही में मैंने पेपर में पढ़ा, उन्होंने लिखा है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा और इसलिए इनके समाज के लोग रिक्शा चला रहे हैं। क्या गलत ये बोल रहे हैं, इस देश के मिनॉरिटी भी नहीं समझ रहा है। सारे लोग रोज बयान देते रहे हैं, ऊपर से जाते हैं तो वो करते हैं भी हैं कि दिखावा है, ऊपर से अंदर इनके कुछ और है। हमको जो हमारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ना होगा। मतलब अम्बेडकर जी को जो सम्मान करते हैं, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो या तमाम नेता हो, जो सम्मान करते हैं वो सम्मान नहीं है, केवल दिखावा करते हैं। केवल दिखावा मात्र है। है ना, क्या है ये आज देखिए, जो गृह मंत्री जो है देश का बोल रहा है, इससे बताइए क्या इस देश में क्या होगा। गलत विचारधारा उनके अंदर है। उनके अंदर अच्छा, कानून व्यवस्था कुछ कार्यकर्ता आप ही के भीम आर्मी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये उनकी भाषा नहीं है, ये आरएसएस वाले बुलवाते हैं, इस तरह से बोलिए, ये बात सत्य? ये सत्य है। ये भाषा आरएसएस एक जो है शोध संस्थान है, वहाँ पर बताया जाता है कि इस देश में राजनीति कैसे किया जाए, और वहाँ से उनको मिलता कि आप ये बोलेंगे तो क्या प्रतिक्रिया होती है, फिर उसके प्रति हम क्या करेंगे, ये प्रतिक्रिया क्या होती है, देखना चाहते हैं कि कितना आक्रोश जनता में है क्या। माने वो उनके एक जो है आरएसएस जो उनका वो है एक सलाहकार है पूरे देश में, वो बताता है कि ये भाषा बोलिए, क्या प्रतिक्रिया हो रही है, उसके साथ हम काम करेंगे। तो क्या आरएसएस वाले बाबा साहब से नफरत करते हैं? यस करते हैं, वो करते ही हैं। वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं इस देश में, जो वर्ण व्यवस्था जात व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, जो जिनका पेशा कार्य है वो करता रहे, और ब्राह्मण उच्च स्तर पर रहेगा, 36 सेकंड पर रहेगा, वैश्य थर्ड पर रहेगा, बाकी समाज सेवक रूप में रहें और सबको ये लोग सलाम करें। इनकी कोई औकात इस देश में नहीं है। तो लास्ट में एक बार फिर अमित शाह जी को क्या सलाह देंगे, क्या राय देंगे? माफ़ी मांगे और गलत बयान को वापसी ले अपने विचारधारा को, जो अब ऐसा भविष्य में नहीं होगा। एक संविधान निर्माता के प्रति पूरे देश में आंदोलन होंगे, चलता रहेगा। अब देखिए, अब ये नहीं करते हैं तो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ये आंदोलन चलता रुकेगा नहीं। ये पूरे देश स्तर चल रहा, हर जिले में चल रहा, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे विश्व पूरे भारत में आग लगेगी, और इससे सारे देश में इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे लोग, गलत बयान जो दे रहे हैं ये। जी, क्या कर रहे थे आप? जी सर, मैं अमित शाह जी को ये कहना चाहता हूँ कि जो जिस संविधान की वजह से आप संसद में आए हुए हैं, उस संविधान का आप अपमान कर रहे हैं, तो इस संसद में आपको रहने का कोई हक नहीं है। जहाँ तक रही बात जो भगवान कह रहे हैं अम्बेडकर को छोड़ के, तो मैं कह रहा हूँ कि जाके मंदिर में कहीं जाके घंटा बजाइए, ठीक है। तो संविधान को नहीं जो धिक्कार कर रहे हैं, तो जाके मंदिर में घंटा बजाइए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आपने देखा आजमगढ़ अम्बेडकर पार्क में, जिस तरह से अम्बेडकर वाहिनी, भीम आर्मी के तमाम संगठन के जो सेना के लोग हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन किए और गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग किए हैं कि वो अपना बयान वापस लें, नहीं तो हम इस्तीफे की मांग करेंगे और इस्तीफा देना पड़ेगा। नमस्कार। धरना जारी रहेगा, तब तक धरना जारी रहेगा, जब तक माफी नहीं मांगेंगे, तब तक धरना